चलिए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से आमदई माइंस में ऑपरेटर की मौत, प्रबंधन की लापरवाही से गई ऑपरेटर की जान। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्रेशर ऑपरेटर के दबने से गई जान। रोशन डुंगडुंग बताया जा रहा मृतक का नाम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नारायणपुर में आमदई माइंस में ऑपरेटर की मौत, प्रबंधन की लापरवाही से गई ऑपरेटर की जान। क्रेशर ऑपरेटर के दबने से हुई मौत और साथ ही रोशन डुंगडुंग बताया जा रहा मृतक का नाम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आमदई माइंस में ऑपरेटर की मौत, प्रबंधन की लापरवाही से गई ऑपरेटर की जान। क्रेशर ऑपरेटर के दबने से गई जान। रोशन डुंगडुंग बताया जा रहा मृतक का नाम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नारायणपुर से यह खबर है जहां पर आमदई माइंस में ऑपरेटर की मौत हुई है और साथ ही प्रबंधन की लापरवाही के चलते ऑपरेटर के जान गई। और वहीं क्रेशर ऑपरेटर के दबने से गई जान। रोशन डुंगडुंग बताया जा रहा मृतक का नाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ओडिशा का रहने वाला था मृतक, तस्वीरों में देख सकते हैं। जांजगीर चांपा में कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने आमाबाड़ी के नाम पर संरक्षित 60 एकड़ भूमि का कब्जा होने से बचाने के लिए वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण कराने और शासकीय भूमि की सुरक्षा के मांग की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में कलेक्टर के जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी समस्याओं को कलेक्टर के सामने रखा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आमाबाड़ी के नाम पर संरक्षित 60 एकड़ भूमि को कब्जा होने से बचाने के लिए वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण कराने और शासकीय भूमि की सुरक्षा की मांग की। 60 एकड़ की जमीन अतिक्रमण से खाली करवाई गई थी, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया था, परंतु कुछ विध्वंसकारी तत्वों द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों ने जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होकर कलेक्टर से मांग की कि उस जमीन पर दोबारा वृक्षारोपण कराया जाए। साथ ही ग्रामीणों के मुताबिक तत्कालीन कलेक्टर ने इस जमीन से बेचा कब्जा हटाकर आम के वृक्ष लगाए, लेकिन देखरेख और सुरक्षा के अभाव से इलेक्ट्रिक मोटर पंप की चोरी और छोटे छोटे पौधों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने और फिर से बेचा कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कहा कि इस जमीन को मुक्त कराकर फिर से वृक्षारोपण किया जाए। केंद्र से आए हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग पिछले कई साल से प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ काफी संख्या में शासकीय भूमि है जिसको लोग कब्जा कर लिए थे, लेकिन गांव के प्रशासन के सहयोग से हम लोग उस जमीन को खाली कराए हैं, लगभग 65 एकड़ जमीन, जिसपे पूर्व वृक्षारोपण हुआ था। लेकिन देख रेख के अभाव में वहाँ सब जितना पौधा था सब सूख कर मर गया है और बाकी सामान जो सिंचाई का था और जो पूरा खाता था वो सबको तोड़ फोड़ करके जितना वहाँ पंप वगैरह लगा था सबको चोरी करके ले गए हैं। तो पुनः हम लोग वन विभाग से भी अनुरोध किए हैं कि तत्काल इसमें वृक्षारोपण कराई जाए करके। उनके द्वारा ध्यान नहीं देने पर आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं, इसको तत्काल माने इसमें वृक्षारोपण होना चाहिए, अन्यथा पुनः अतिक्रमण होने की संभावना है, जिससे गांव में बगावत हो सकता है। कि पूर्व में जिला कलेक्टर मोहन शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सारी जमीन जो अतिक्रमण हुआ था, लगभग 40 से
60 एकड़ के आसपास की जमीन खाली कराई गई है। उसमें वृक्षारोपण भी हुआ था माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा, परंतु आज वह विध्वंस की ओर है। कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा विध्वंसता की ओर है। उसको पुनः फिर से स्थापित करने के लिए हम लोग बारंबार कई बार वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी को आवेदन भी प्रस्तुत कर चुके हैं और इसी संबंध में आज कलेक्टर महोदय के यहाँ हम लोग जनदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। हम चाहते हैं हम सब मिल करके यही कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि उस कार्य को पुनः फिर से आगे बढ़ावें और उनको वृक्षारोपण कराने की तत्काल कृपा करें। हमारी अच्छा, कौन गाँव गया है? कहाँ होते हो? कहाँ होते हो? हमारी वही टूट गए माता जी साथे में चोरी करके ले गए। कहा ना चोरी करके ले गए। दोबारा आवेदन दे डाले। वन विभाग में नहीं वन विभाग बोले थे तो कलेक्टर अच्छा आप अभी अब देखना ये होगा कि इस जनदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों के रखे गए मांगों को कब तक पूरा किया जाता है और इस असामाजिक तत्वों के अतिक्रमण को हटाकर दोबारा कार्य कब तक शुरू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से स्वास्थ्य जांजगीर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिनातीन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर स्वास्थ्य प्रशिक्षण करेंगे और जिससे 5 तरह की बीमारियों का चिन्हांकन कर बीमारियों से निजात दिलाने को लेकर कार्य किया जाएगा। और साथ ही बता दें कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है और साथ ही जिसमें जिले के सभी गांव में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के साथ जवान और बुजुर्ग महिला पुरुषों के पास पहुंचकर कुष्ठ रोग, मोतियाबिंद, टीबी और सिकल सेल और दिव्यांगता के प्रशिक्षण के साथ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पे हमने स्वस्थ जांजगीर चांपा कैंपेन अभियान शुरू करा है। उसका उद्देश्य ये है कि जो 6 तरह की बीमारियां हैं उसका हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डोर टू डोर जाके स्क्रीनिंग करेंगे ताकि समय से ही हम जो भी बीमारियों के लक्षण हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें और उनका हम निराकरण समय रहते कर लें। इसमें जो 6 हमने मुख्य ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे हैं वो टीबी है, लेप्रोसी है, सिकल सेल की जांच है, जो दिव्यांगता का चिन्हांकन है उसकी जांच है। उसके अलावा हमने जो हमारे यहाँ पर नेत्र के अंदर जो प्रॉब्लम आती है कैटरेक्ट से संबंधी उसका भी हमने इसमें डाला है और आयुष्मान कार्ड घर पे जाके बनाने का किया है। ये 6 हमने आइडेंटिफाई करे हैं। इसके अंदर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हमारे सभी जो लगभग 11,40,000 के आसपास की जनसंख्या है उन सबका हम डोर टू डोर जाके सर्वेक्षण पूरा कर ले। इसमें आरएचओ मेल और मितानिन जाके डोर टू डोर सर्वे करता है। उसके बाद उसका सत्यापन हम लोग जो हमारे हेल्थ के सेक्टर सुपरवाइजर हैं और जो हमारे मितानिन ट्रेनर हैं उनके माध्यम से हम लोग उसका वेरिफिकेशन कराते हैं और फिर जो एक गाँव जैसे सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा तो जो उसमें हमें लगेगा कि कैटरेक्ट के आदमी है या फिर दूसरे सिकल सेल की जांच के लिए बचेगा तो हमारी टीम जाकर उन्हें सैंपल कलेक्शन करेगी। चार के लिए कोई इसमें जैसे आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके बाद हम लोग शिविर के माध्यम से उनका आइडेंटिफाई करने के बाद में जैसे अगर आई की प्रॉब्लम है कैटरेक्ट कराना है तो जिला अस्पताल या बीडीएम लेकर जाएंगे। अगर उसका जो टीबी का है तो टीबी का इलाज घर पे शुरू हो जाएगा, लेप्रोसी का इलाज घर पे शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो सिकल सेल का है वो उसका कार्ड बन जाएगा तो उस हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट है वो उनको घर पे ही प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा हेल्थ सर्वे कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें हम 6 किस्म की बीमारियों को नोट किए हैं। उसमें है आयुष्मान कार्ड बनाना है, उसमें हर एक व्यक्ति का सिकल सेल जांच हो जाए, टीबी की जांच हो जाए, लेप्रेसी की जांच हो जाए, कुष्ठ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मोतियाबिंद की जांच हो जाए और कोई दिव्यांग हो। तो अभी सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद में जो पॉजिटिव अगर आएंगे उनका इलाज किया जाएगा और उनको जो दिव्यांग है उनको प्रमाण पत्र दें ताकि उनको जो प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। कब से कब तक इस तरह है? ये 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ है और 14 अगस्त तक के हम लोग उसको पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित। शुरुआत किस तरह से हुई है आज? शुरुआत सामान्यतः हम लोग जैसे करते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के, तो हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मचारी
और समस्त प्रशासन के कर्मचारी सहयोग के साथ में कार्य कर रहे हैं। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा बाइक चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों में कमी लाने और पूर्व में संपत्ति संबंधी अपराधों में चालान हुए और आरोपियों पर धरपकड़ के लिए साइबर सेल और साथ ही थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। निर्देशों के पालन में डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम मुखबिर लाकर संदेहियों पर निगाह रखे हुए है और साथ ही अनिल मिश्रा को भी चोरी के बाइक की बिक्री के लिए चर्चा करने की सूचना मिली और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर डीएसपी अभिनव द्वारा थाना कोतवाली जूट मिल और साइबर सेल की टीम तैयार कर संदेही पर धर दबोचा गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एसपी श्री दिव्यांग पटेल सर, लगातार हमें सभी थानों को और साइबर सेल को डायरेक्शंस मिली हुई थी कि शहर में बढ़ती हुई बाइक चोरियों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करनी। तो इस तारतम्य में हमने लगातार बाइक चोरों पर नजर बनाई हुई थी। तो हमें इस अनिल मिश्रा नाम का एक कुख्यात बाइक चोर, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी मिली और उसे पहले पकड़ा गया। तो उससे हमसे एक बाइक बरामद हुई, जिससे पता चला कि हाल ही में थाना कोतवाली में वो बाइक चोरी हुई थी और उसकी पहचान भी कर ली गई। इस प्रकार से उसकी दिशादेही पे हमने बाकी भी 4 बाइक जब्त की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में रायगढ़ पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। उसका एक मित्र महावीर सोनवानी, जो कि घरघोड़ा का रहने वाला है, वो भी पूर्व चोरियों में उसके साथ सम्मिलित रहा है। पूछताछ के दौरान उसके पास से भी हमें 2 बाइक्स जो है बरामद करने में, जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है और पता चला है कि वो चोरी में भी उसका साथ देता था, चोरी की बाइक्स रखने में भी और उसे ठिकाने लगाने में। और तस्लीम खान और नंदू चौहान 2 व्यक्ति और हैं जो चोरी की बाइक के खरीदार। उनको ये मालूम होते हुए कि बाइक चोरी की, उसके बावजूद भी महावीर और अनिल से उन्होंने ये खरीदारी की है। तो उन्हें भी 411 का आरोपी बनाकर जेल भेजा जा रहा है। कुल कितने बाइक बरामद किए गए? कुल 5 बाइक हैं। एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल है, सीडी डिलक्स है, एवेंजर है, हीरो पैशन प्रो है, एचएफ डिलक्स है। कुल लगभग 5 बाइक हमने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें से एक बाइक थाना कोतवाली में ही, जिसमें अपराध दर्ज है, चोरी का अपराध। और बाकी बाइक से बरगढ़ से भी चोरी होना बता रहा है, तो लोकल थाने से संपर्क किया जा रहा है, एफआईआर मंगवाया जा रहा है ताकि उसे संबंधित प्रखंड में शुमार किया जा सके। अनिल मिश्रा है वो आरोपी, जिसको बहुत लंबे समय से हमने उसकी तलाश थी और हमें पता था कि वो कहीं ना कहीं वापस से चोरी करने आएगा। तो अच्छी सफलता है कि एक बड़ा चोर हमारे हाथ में आया है और हम चाहेंगे कि बाकी भी जो उसके पूर्व के प्रकरण है सभी हमने इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, ताकि वो आसानी से जो है जेल से न छूटे, क्योंकि उसको सबक मिलना आवश्यक था। इसीलिए पूर्व में उन्होंने स्वीकार भी किया कि जूट मिल में अपने साथी के साथ मिलकर एक पिकअप चोरी में भी उनका हाथ था, तो उसमें भी उनकी गिरफ्तारी शुमार करने की प्रक्रिया। ऐसा पैटर्न इनका नहीं है, इनका वे ऑफ मोड ऑफ लिविंग एक्चुअल में चोरी है, जो लगातार इनकी जो आजीविका का साधन ही चोरी है। तो हम इस ये बाइक ही चोरी करते हैं। नवी कानून सर लागू है, तो क्या ये नए कानून के चूंकि 1 जुलाई के पूर्व का मामला है, तो उस पे वो पूर्व के ही कानून लागू होंगे, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो आज से हर जगह, चाहे पूर्व के अपराध है उसमें भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।